गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज जो है मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा है। तो आइए ठंडे मौसम में कुछ गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज के वोकैब वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। आज के 5 वोकैब वर्ड्स जो हैं वो हैं ब्रिंक, रिटोरिक, जियोपार्डी, विगर एंड एक हम फ्रेज डिस्कस करेंगे आज जिसका नाम है बियॉन्ड द पेल। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ मज़ेदार सीखते हैं और उसकी आजमाइश के थ्रू ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड जो है वो आज है ब्रिंक। तो ब्रिंक जो है एक नाउन के तौर पर यूज़ होता है। ब्रिंक का मतलब होता है कि एट द एज, हम कह सकते हैं कि किसी किनारे पर पहुंच जाना। अच्छे सेंस में भी हो सकता है, बुरे सेंस में भी हो सकता है, पर बहुत ही एक एट द एज हम कह सकते हैं, उसको हम ब्रिंक बोल सकते हैं। मतलब है किनारा, तट, कगार या फिर कुछ होने के बहुत करीब जो चीज़ हो उसे हम कहेंगे ब्रिंक। सिनोनिम्स जो होंगे इसके आ जाएंगे एज, वर्ज, मार्जिन, बॉर्डर्स, रिम, फ्रिंज, बाउंड्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एंटोनियम ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल इसके विपरीत होंगे। यानी अगर ब्रिंक है इसमें कुछ होने के कगार पे है तो वो होगा जो अभी इन बिटवीन है, मिडल में है या फिर इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, उसे हम एंटोनिम्स के तौर पर कहेंगे। जैसे कि एंटोनिम्स है इसके सेंटर, मिडल, एक्सिस, इंटीरियर, ट्वीन। ट्वीन भी जो है वो मिडल के लिए ही यूज़ होता है। तो दे आर द एंटोनिम्स ऑफ ब्रिंक। तो इसको सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना है तो चाइना की बॉर्डर टेंशन के में कह सकते हैं कि चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री रिसेंटली डिक्लेयर दैट सम पॉलिटिकल फोर्सेस इन यूएस are pushing US and China to the brink of a new cold war। इंडिया के केस में भी लगा सकते हैं, यूएस की जगह हटा के आप इंडिया भी लगा दीजिए तो तकरीबन तकरीबन इसका मतलब सेम ही होने वाला है। तो मतलब ये है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि यूएस के कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो यूएस और चाइना को पुश कर रहे हैं कहाँ पर, एट द ब्रिंक ऑफ न्यू कोल्ड वार। यानी एक नए कोल्ड वार की तरफ जो है यूएस और चाइना को वो धकेल रहे हैं, उसके किनारे ले जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड नहीं, ठीक है, सारे वर्ड जो है यूज़ किए गए। दूसरा है वो है जियोपार्ड। जियोपार्डी भी एक नाउन के तौर पर यूज़ होता है। जियोपार्ड मीन्स खतरा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई खतरा आने वाला है, कोई टेंशन, कोई कठिनाई आने वाली है, संकट, जोखिम वर्ड हम उर्दू में बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं यानी खतरा, कोई भी डेंजर जो है वो जियोपार्डी का मतलब होता है। सिनोनिम्स के आगे रिस्क, डेंजर, थ्रेट, मीनेस और पिटफॉल, these all are the synonyms of this jeopardy। एंटोनिम्स में देखेंगे तो सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, शेल्टर। यानी अगर वो खतरा है तो एंटोनिम्स आ जाएंगे जो कि सेफ चीज़ें हैं आपके लिए, जो सेफ करती हैं आप। अगर सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो सेंटेंस के तौर पर हम कहेंगे कि अ मदर ऑफ टू फ्रॉम दिल्ली पुट हर मैरिज एंड हर फैमिली इन जियोपार्डी बाय हाइडिंग अ शॉकिंग सीक्रेट फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर ईयर्स। कि मतलब यही है कि एक दिल्ली से एक औरत थी जिसने अपनी शादी को भी खतरे में डाल दिया, अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति से जो हुआ कोई राज छुपा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपनी मैरिज और अपनी फैमिली को जियोपार्डी में डाल दिया। इट मीन्स उसने अपनी फैमिली को खतरे में डाल दिया। तो जियोपार्डी का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं। तीसरा जो है वर्ड वो है रिटोरिक। रिटोरिक वर्ड जो है वो काफ़ी जो है एक कॉमन वर्ड है जो कि यूज़ होता है डेली लाइफ में। और पॉलिटिशियंस के रिलेटेड जो है रिटोरिक हम काफ़ी कह सकते हैं। ऐसे भी हम कहते ही रहते हैं कि भाई वो बंदा फड़ मार रहा है जी, वो बंदा फेंक रहा है, वो बंदा लंबी लंबी फेंकता है, लपेटे जाओ। तो रिटोरिक का मतलब वही हो गया जो बंदा सिर्फ बयानबाजी करता है, करता कुछ नहीं है, बयानबाजी करने को कह दिया ये करेंगे वो करेंगे, हाँ फलाना ढिमकाना, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ की सिर्फ बयानबाजी। उसको हम कहेंगे
रिटॉरिक यानी भाषणबाजी या बयानबाजी। सिनोनिम्स जो होंगे वो स्पीच आ गई, डिस्कोर्स आ गया, वर्डिनेस आ गया, टॉक आ गया, बॉम्बास्ट आ गया। दिस ऑल आर द सिनोनिम्स। एंटोनियम में बिल्कुल इसका उल्टा आ जाएगा। अगर रिटॉरिक जो है वो लंबी लंबी फेंकने वाला है, बयानबाजी भाषण करने वाला है, उल्टा हो जाएगा इंसान जो कि बिल्कुल शांत है, कोई बंदा किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका जैसे कि हम कह सकते हैं क्वाइट, साइलेंस, काम और कॉन्शियसनेस। बुरा लगता है चिदम्बरम जी यही कहते हैं। कांग्रेस के वर्ड कांग्रेस को लेके ही क्यों बनते रहते हैं भाई जोक। वर्ड फिर से चलिए, सेंटेंस यूज होता है कि सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट सेड that the defense minister Rajnath Singh's statement that no one can touch an inch of Indian territory is just a rhetoric। अच्छा, वैसे कांग्रेस का था लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ ही इसको लपेट दिया। तो सेंटेंस में ये कहता है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं पी चिदम्बरम जी, उनका कहना है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेजेंट मौजूदा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, वो कहते हैं कि कोई हमारी जो है धरती को टच भी नहीं कर सकता, 1 इंच तक वो अंदर नहीं आ सकता, तो वो सिर्फ बयानबाजी है। सही है या गलत है? सही भी है भाई कहीं ना कहीं पे। चाइना वाले इतने अंदर तक घुस आए एंड स्टिल हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई घुसा ही नहीं। अरे भाई, फिंगर 8 से वो फिंगर 4 पर आकर बैठ गए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप कोई अंदर घुसा नहीं है। ये तो गलत बात है। आई थिंक कुछ ना कुछ नॉलेज का फ़र्क है, या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी उसके बारे में, या तो फिर वही बात है कि रिटॉरिक ही था भाई, बयानबाजी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है विगर। विगर मीन्स होता है जोश, उत्साह, मीन्स के एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी जो है उसे हम कहेंगे विगर। सिनोनिम्स इसके वही एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर, स्पिरिट, फोर्स, जिस्ट, ज़ील, एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का वर्ड आपने सुना होगा, इट्स आल्सो मीन्स विगर, एनर्जी। एंटोनियम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। सुस्त वाला, कोई आलस वाला, उदास बंदा जो है वो इसका एंटोनियम्स में आएगा, जैसे कि लेजीनेस, बोरीडोम, फियरफुलनेस, आइडलनेस, ये सारे इसके आ जाएंगे एंटोनियम्स। तो वर्ड में यूज़ करना है तो इंडिया वाज होपिंग दैट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन अलोन माइट help it win the battle against the novel coronavirus, but the microbe has been spreading with renewed vigor। तो इसमें एक और दो वर्ड्स और यूज़ हुए हैं। माइक्रोब, माइक्रोब तो आपको पता ही होगा, वायरस जो है, कोई भी वायरस, जर्म, बैक्टीरिया, कोई भी तरह का रोगाणु जो है जो कि नुकसान पहुंचाता है हमारे ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, हर तरह के प्लांट्स तक को भी वायरसेस नुकसान पहुंचा देते हैं। एक तो माइक्रोब आ गया, दूसरा आ गया रिन्यूड। रिन्यूड आ गया मीन्स के एक नए तौर, नए तरीके से, एक नए नेचर में हम कह सकते हैं, क्योंकि वायरसेस जो हम अपने नेचर चेंज करते रहते हैं, तभी तो इनके लिए वैक्सीन जो है नहीं बन पाती है। तो इन दोनों वर्ड्स को जानने के बाद हम कहेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या था, कि भारत ने जब लॉकडाउन लगाया तो भारत ने यही सोचा कि लॉकडाउन से जो है हम पूरी तरीके से इस वायरस पर जीत हासिल कर लेंगे। भारत क्या, हर कंट्री ने यही सोचा था, लेकिन माइक्रोब जो है वो कह रहा है कि अपने नेचर को बदल कर इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि जैसे लग रहा है कि उसमें बहुत ही विगह है, बहुत ही उत्साह से वो फैल रहा है। पता नहीं किस बात का उत्साह है वायरस को भी, लेकिन सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, और बिल्कुल ये भी मत सोचिएगा कि मुझे तो नहीं हो सकता भाई, और ये भी मत सोचा करिए कि मेरे साथ कोई अगर मेरा दोस्त है या कोई भी जान पहचान का बंदा है तो ये मत सोचिए कि हाँ इसको नहीं होगा, इट्स कि इसके साथ में कंफर्टेबल रह सकता हूँ, इसके साथ में हाथ मिला सकता हूँ, गले मिल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि इसके अंदर वायरसेस है या नहीं है। मे बी पेशेंट है तो आपको पता चल जाएगा, पेशेंट होगा तो सिम्टम्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर वो कैरियर है सिर्फ, तो उसके अंदर सिम्टम्स तक नहीं होंगे, और वो फिर उसकी, वो तो कैरियर है, उसके पास तो टॉलरेशन की है ताकत।
लेकिन उसके थ्रू अगर आपके एंटर हो गया अंदर, तो ऐसा फिर ज़रूरी भी नहीं है कि आप भी सिर्फ कैरियर रहो, आप पेशेंट भी बन सकते हो। और सबसे बुरी बात जो होती है कि आपकी वजह से अगर आपकी फैमिली को कुछ नुकसान हो तो वो अच्छा नहीं है। तो विगर का मतलब फ़िलहाल उत्साह होगा, ज़्यादा परेशान होने की बात भी नहीं है, बस प्रिकॉशंस रखा कीजिए और बिना मतलब के जो है बाहर मत ही निकलिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लास्ट में हम फ्रेज़ एक यूज़ करेंगे, शायद आपको एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा ये फ्रेज़। और बाकी आप इंग्लिश स्पीकिंग जब करोगे तो फिर तो भैया आपकी तो अलग से ही डायल होगी इसकी वजह से। तो आज का जो फ्रेज़ हम यूज़ करेंगे वो है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल मीन्स कि कोई चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। अनुचित हिंदी वर्ड है। सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कोई चीज़, किसी चीज़ का गलत होना जो है उसे हम कहेंगे बियॉन्ड द पेल। दिस वर्क इज़ बियॉन्ड द पेल, भाई ये काम गलत है। सिनोनिम्स होंगे अनएक्सेप्टेबल, इम्प्रॉपर, अनरीजनेबल, ऑब्जेक्शनेबल, इनटॉलरेबल। सारे इसके सिनोनिम्स होंगे, मतलब कि गलत है तो गलत है भाई, सीधी बात है। एंटोनियम्स जो होंगे बिल्कुल उल्टे पड़ जाएंगे भाई, जो चीज़ सही है, जिसे हम मानते हैं, जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं। एक्सेप्टेबल, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, रेलिवेंट, रिस्पेक्टेबल, ये सारे जो हैं इसके वो एंटोनियम्स हो जाएंगे, मीन्स अच्छा हो जाएगा उनका। और वर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि हिज बिहेवियर इज़ बियॉन्ड द पेल एंड दैट्स वाई पीपल डोंट लाइक हिम एंड ट्राई टू इग्नोर हिम। कि उसका भाई साहब जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो बियॉन्ड द पेल है, वो बहुत ही गलत है। जिस तरीके से वो बात करता है बहुत ही गलत है, इसीलिए जो है लोग उसे पसंद भी नहीं करते और हमेशा उसको इग्नोर मारते हैं। होता है भाई, अच्छी बात क्यों, हमारे साथ जो ढंग से बात नहीं करेगा हम क्यों भाई उसके साथ इग्नोर, इग्नोर तो मारेंगे भाई, हम क्यों क्लोज जाएंगे भाई, खुद को गालियाँ थोड़ी ना खिलवानी है। तो इसका वर्ड, इसका इस्तेमाल जो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। कल जो है हम और अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और कोरोना वायरस से बच कर रहिएगा। और मैं तो सरकार से भी यही गुजारिश करूँगा कि लॉकडाउन जो है वो फिर से लगा देना चाहिए, ताकि जो है इसको अच्छे से कंट्रोल किया जाए। लॉकडाउन लगाकर अगर टेस्टिंग जो है वो अच्छी तरीके से एग्रेसिव टेस्टिंग हर जगह पर हो तो आई होप कि हम इससे आने वाले टाइम में जल्द से निजात पा सकते हैं। वरना अगर ऐसे ही दिन में आजकल जैसे आप देख रहे हैं 40-45 हज़ार केसेस आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर और केसेस ऐसे बढ़ने लगे निगलेंस की वजह से हमारी, तो फिर बहुत नुकसान होने वाला है देश को भी, हमें भी, हमारे फ्यूचर को भी। तो प्लीज़ टेक केयर and thanks for watching my video. Thank you. Have a nice day.